अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवेद इकबाल। मैं आज की अपनी इस वीडियो में सेलर अकाउंट बनाने का तरीका बताऊंगा, बल्कि फिजिकल तौर पे लैपटॉप की स्क्रीन पे स्टेप बाय स्टेप सारा तरीका भी समझाऊंगा। सबसे पहले मैं न्यू सेलर को खुशखबरी देना चाहता हूं कि अगर वो दराज का सेलर अकाउंट बनाना चाहते हैं और उनके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो वो अपने इजी पैसा या जैज कैश के अकाउंट के साथ भी सेलर अकाउंट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ न्यू सेलर मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, मुझसे ये पूछ रहे हैं क्या दराज अभी न्यू सेलर के अकाउंट को एक्टिवेट नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखी थी जिसमें ये कहा गया है कि दराज अभी न्यू सेलर के अकाउंट को एक्टिवेट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ये बात मैं आप सबको बताना जरूरी समझता हूँ कि ये सारी फेक और दूसरों को गुमराह करने वाली वीडियो है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। दराज न्यू सेलर को अकाउंट बनाने की अप्रूवल भी दे रहा है और उसके अकाउंट को एक्टिवेट भी कर रहा है ताकि वो भी उसकी टीम का एक हिस्सा बन सके। इसके अलावा कुछ न्यू सेलर ये शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं कि दराज उनकी शॉप को एक्टिवेट नहीं करता, बार बार उसकी शॉप को रिजेक्ट कर देते हैं। जब वो दोबारा से रीसबमिट अपनी एप्लीकेशन करते हैं न्यू अकाउंट की, तो फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा के। कभी ईमेल के जरिए उनको ये इन्फॉर्म किया जाता है कि आपकी ईमेल आईडी और शॉप नेम सही नहीं है। कभी ये कहा जाता है कि आपके जो से डॉक्यूमेंट्स है आपने उसको एडिट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आप सबको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपने अपनी ईमेल आईडी में और दराज शॉप में अगर आपने दराज का वर्ड यूज किया तो दराज कभी भी आपकी शॉप को लाइक नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आप अपना इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं और उसमें आईडी कार्ड की जरूरत होती है। अगर आपने अपनी आईडी कार्ड को फ्रंट एंड बैक साइड से स्कैन किया हुआ है तो फिर भी दराज आपकी शॉप को लाइक नहीं करेगा, बल्कि आपने अपने आईडी कार्ड को किसी व्हाइट पेपर के ऊपर रख के उसकी तस्वीर लेनी है फ्रंट एंड बैक साइड से, तो फिर आपने उसके बाद अपने आईडी कार्ड को अपलोड करना है। इसी तरह से आपने अपने चेक बुक को भी किसी व्हाइट पेपर के ऊपर रख के उसकी तस्वीर लेनी है अपने मोबाइल से और फिर आपने उसको अपलोड करना है। इसके अलावा अगर आप बैंक अकाउंट की कोई ऐप यूज कर रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट लेके भी और अपनी चेक बुक को ये पीडीएफ में कन्वर्ट करके तो उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि दराज पीडीएफ की फाइल को एक्सेप्ट करता है। मैं अपनी इस वीडियो में आपको 3 स्टेप से अकाउंट बनाने का तरीका बताऊंगा। इसी पैसा से, बैंक अकाउंट से और बिजनेस अकाउंट बनाने का तरीका बताऊंगा। तो अगर आप मेरी ये अकाउंट बनाने की सारी वीडियो देखेंगे, कंप्लीट वीडियो देखेंगे, तो फिर आप आसानी से ना सिर्फ अपना अकाउंट बना सकते हैं बल्कि आपका अकाउंट भी 2 से 3 वर्किंग डे में एक्टिवेट भी हो जाएगा। आप मेरी वीडियो देखें अकाउंट बनाने वाली, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मेरे सामने दराज की वेबसाइट है, तो यहाँ पे मैं अपना नंबर लिखता हूँ जिस नंबर से मैंने अकाउंट बनाना है। नंबर लिखने के बाद फिर मैं नीचे से ये स्लाइड को वेरीफाई करूँगा। स्लाइड वेरीफाइड होने के बाद फिर आपके मोबाइल पे OTP आएगा। ये देखें स्लाइड जब वेरीफाइड हुई तो आगे से दराज का ये एरर आ रहा है। ये भी कहता है ये भी वेरीफाइड करें, इसको भी स्लाइड करें। तो ये मैंने इसको वेरीफाई किया लेकिन एरर आ गया। अभी मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। ये ऊपर लिखा हुआ है जो अंदर चीज़ शो होनी है वो ऊपर नाम लिखा हुआ है, शो हो जाएगा कि अंदर ये चीज़ आनी है। उस चीज़ को देखना होता है। जैसे आप उस चीज़ को देखेंगे तो आपकी ये वाली साइट भी वेरीफाई हो जाएगी। मैंने वो चीज़ देखी जो ऊपर नाम लिखा हुआ था,
फिर भी एरर आ गया, वेरीफाई नहीं हुई। अभी मैं एक मरतबा फिर वेरीफाई करता हूँ, क्योंकि ऊपर नाम लिखा हुआ है कि हमने वो चीज़ देखनी है जो ऊपर नाम लिखा हुआ है। वो चीज़ मैंने निकाली जो ऊपर नाम लिखा हुआ है। देखते हैं, अभी भी वेरीफाई नहीं हुआ अकाउंट। तो अभी मैं मोबाइल से सेलर सेंटर की ऐप डाउनलोड करके उस पर साइन अप करता हूँ। अगर आपको भी ऐसा एरर ना आए, ऐसी प्रॉब्लम आए, तो आप भी मोबाइल से सेलर सेंटर की ऐप डाउनलोड करके अपना अकाउंट साइन अप करें, तो फिर मैं यहाँ पे दोबारा वापस आ जाऊँगा लैपटॉप पे। अभी मैं सेलर सेंटर पे मोबाइल की मदद से, नंबर की मदद से यहाँ पे न्यू अकाउंट साइन अप करूँगा। आपने नंबर यहाँ पे बगैर ज़ीरो के लिखना है। ये वही नंबर है जो पहले मैं लैपटॉप पे दराज की वेबसाइट पे लिख रहा था। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक किया। मैंने आगे नीचे एक ही ऑप्शन आ रही है, कोड विया व्हाट्सअप, यानी कि उस नंबर पे व्हाट्सअप का होना ज़रूरी लगा। उसमें व्हाट्सअप ना बना हुआ तो आपको कोड रिसीव नहीं होगा। तो मैंने उस पर क्लिक किया तो मुझे थोड़ी देर में कोड रिसीव हो जाएगा। 1 मिनट का टाइम होता है, 1 मिनट तक कोड आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 1 मिनट गुजरने के बाद जो नीचे टाइम मेंशन है, कोड आपको रिसीव नहीं होता, तो उसके बाद 2 मिनट का टाइम और भी होता है। 2 मिनट तक आप वेट करें। अगर 2 मिनट के बाद भी आपको कोड रिसीव ना हो तो दोबारा आप रीसेंड पे वो उसको सेंड कर सकते हैं न्यू कोड के लिए। थोड़ी देर में मुझे कोड रिसीव हो जाएगा। जैसे मुझे कोड रिसीव होगा तो मैं यहाँ पे इसको लिख दूंगा। अभी तक मुझे कोड नहीं आया। अभी तक नहीं आया, थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर दोबारा से सेंड कर दूंगा, मैं रीसेंड कर दूंगा। ये मुझे कोड रिसीव हो गया। मैं यहाँ पे कोड इसका लिखता हूँ 903314। नेक्स्ट पे क्लिक किया। आगे पासवर्ड, आपने यहाँ पे मिनिमम 8 वर्ड का पासवर्ड होना चाहिए। तो उसके बाद आपने एक रोमैनिक वर्ड लिखना है। उसके बाद एक ख़ास करैक्टर होता है, जैसा कि @ होता है, वो आपने डालना है। अगर आप ये सारे पासवर्ड नहीं डालेंगे तो आपका ये अकाउंट नहीं बनेगा, पासवर्ड आपका एक्सेप्ट ही नहीं होगा। जो पासवर्ड मैंने यहाँ पे लिखा तो वही सेम पासवर्ड मैं अभी नीचे लिखता हूँ। पासवर्ड लिखने के बाद नीचे वो कोड की ऑप्शन आएगी। ये ऑप्शनल की ऑप्शन होती है, इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है। तो उसके बाद मैंने एग्री पे एक्सेप्ट किया। एग्री यहाँ क्रिएट अकाउंट में मैंने एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। इनेबल पे मैंने क्लिक किया, इसको टर्न ऑन किया। ये देखिए, ये टर्न ऑन हो गया। अभी ईमेल ऐड करने के लिए लैपटॉप की स्क्रीन पर जाते हैं, तो वहाँ पे जाके अपनी ईमेल आईडी ऐड करते हैं। अभी मैं फिर से अपने लैपटॉप पे दराज की वेबसाइट पे आ गया हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि मुझे पहले प्रॉब्लम आ रही थी अकाउंट साइन अप करने में, तो फिर मैंने मोबाइल पे सेलर सेंटर की ऐप डाउनलोड करके उस पर न्यू अकाउंट साइन अप किया, उस पर अपना नंबर ऐड किया। तो अभी मैं यहाँ से अपने मोबाइल नंबर से अकाउंट को लॉगिन करूँगा, जो नंबर मैंने रजिस्टर किया था वहाँ पे अपना ऐड किया था। मैंने अभी अपनी ईमेल आईडी ऐड नहीं की, ये मैं ईमेल आईडी लैपटॉप से ऐड करूँगा। आइए यहाँ पे अपना नंबर लिखते हैं जो मैंने अकाउंट बनाते हुए वहाँ पे रजिस्टर किया था। ये मैं वही नंबर लिख रहा हूँ जो मैंने अकाउंट बनाते हुए वहाँ पे ऐड किया था, जो मेरा नंबर रजिस्टर है। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड लिखता हूँ।
अभी मैं लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो थोड़ी देर के बाद हमारा अकाउंट ओपन हो जाएगा। थोड़ा टाइम लग रहा है, शायद इंटरनेट की स्पीड का इशू हो। ये देखें ज़रा, ये अकाउंट ओपन हो गया। आप देख सकते हैं कि अकाउंट ओपन हो गया है। देखें अकाउंट ओपन हो गया। अभी आपके सामने ये पहला स्टेप है। ये मैं अपना पासवर्ड सेव कर देता हूँ। अभी ये पहला स्टेप है। यहाँ पे आपने शॉप नेम लिखना है। आप जब यहाँ पे शॉप नेम लिखें, आपने मैं आपको ये बता दूँ कि आपने शॉप नेम में दराज का वर्ड यूज़ नहीं करना। अगर आपने दराज का वर्ड शॉप नेम में यूज़ किया या ईमेल आईडी में इस्तेमाल किया तो आपका कभी भी अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने अपना शॉप नेम लिखा 7 स्टार शॉपिंग। तो अभी मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी ऐड करता हूँ। ये मैंने अपनी ईमेल आईडी पेस्ट की और यहाँ पे कोड के लिए सेंड कर दिया। जो ईमेल आईडी है उस पर ओटीपी आएगा तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। थोड़ा टाइम लगता है ये कोड आने में। ये कोड मुझे रिसीव हो गया। तो अभी मैं यहाँ पे ओटीपी लिखता हूँ जो मुझे आया है दराज की तरफ से। फिर मैंने इसको ओके कर दिया। ये देखें ज़रा, आप देख सकते हैं कि अभी ईमेल आईडी है ऐड हो गई है। ठीक है, तो अभी मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अगर ये शॉप नेम पहले किसी सेलर का ना हुआ तो ये आगे इसकी डिटेल सबमिट हो जाएगी, चली जाएगी। ये मैं आगे नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगर शॉप नेम किसी और सेलर का ना हुआ तो ये आगे चली जाएगी, ये आगे डिटेल चली जाएगी। ये देखें ज़रा, आप देख सकते हैं ये पासवर्ड मैंने इसको अपडेट कर लिया, सेव कर लिया मैंने पासवर्ड को। ये देखें ज़रा, आप देख सकते हैं कि वो शॉप नेम किसी और सेलर की नहीं थी तो इस वजह से डिटेल आगे चली गई। अभी मेरे पास स्टेप 2 आ गया ये वाला। तो इस पे हमने यहाँ पे एड्रेस लिखना है। हमने यहाँ पे एड्रेस वेरीफाई करना है। सबसे पहले आप जिस सूबे से हैं वो स्टेट आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पे पंजाब सेलेक्ट कर रहा हूँ। पंजाब के बाद यहाँ पे एरिया आएगा कि आप किस सिटी से हैं। तो फिर हमने वो एरिया सेलेक्ट करना है। अगर आप मैं लाहौर से हूँ, आप जिस सिटी से भी हैं तो आपने वो सिटी सेलेक्ट करनी है। वो सिटी के आगे एरिया का नाम भी शो हो रहा होगा तो आपने वही नेम सेलेक्ट करना है, वही एरिया सेलेक्ट करना है जिस एरिया में आप रहते हों। मैं लाहौर से हूँ तो मैं लाहौर का एरिया ढूंढ रहा हूँ। ये जैसे मुझे वो एरिया मिलेगा तो मैं यहाँ से इसको ओके कर दूँगा। क्योंकि अगर आपने गलत एरिया सेलेक्ट किया तो फिर आपको रिटर्न पार्सल आने में मुश्किल हो सकती है। ये देखिए, मैंने अपना एरिया सेलेक्ट कर लिया। आगे ये उसके बाद पूछना कि आपका एरिया कौन सा है। ये वाला आज़म गार्डन, ये वाला मेरा एरिया है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पे हम एड्रेस लिखते हैं। एड्रेस में इस तरह से होगा कि दराज ने, आप देख सकते हैं कि आपके राइट हैंड पे दराज ने सारी डिटेल दी हुई है कि आपने जब यहाँ पे आप सारी अपना एड्रेस लिखेंगे तो हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, ब्लॉक नंबर, ये सारा कुछ आपने यहाँ पे लिखना है। अगर इसमें से कुछ भी आपका यहाँ से मिस हुआ तो फिर आपकी शॉप वेरीफाई नहीं होगी।
तो मैं यहाँ पे अपना हाउस नंबर और ब्लॉक या स्ट्रीट लिखने के बाद जो मेरा कंप्लीट एड्रेस है मेरा, तो वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो उसके बाद ये थोड़ा सा वेट, उसके बाद फिर मैं अगले स्टेप पे चला जाऊँगा। ये देखिए ज़रा, ये मैं यहाँ पे अपना सारा कंप्लीट एड्रेस लिख रहा हूँ। आपने भी इसी तरह से अपना कंप्लीट यहाँ पे एड्रेस लिखना है, हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नंबर। स्ट्रीट नंबर के बाद कोई अगर ब्लॉक भी हो तो वो भी आपने लिखना है, बीच में आपने कोमा देना लाजमी है। हाउस नंबर लिखने के बाद कोमा देना है, फिर स्ट्रीट नंबर या ब्लॉक नंबर लिखने के बाद बीच में आपने कोमा देना है। जितनी देर तक आपका एड्रेस कंप्लीट नहीं होगा उस सूरत में आपकी शॉप लाइव नहीं होगी। ये देखिए मैंने एड्रेस लिख लिया। नीचे पूछ रहा है कि पिकअप और रिटर्न एड्रेस सेम होना चाहिए। अगर एड्रेस सेम ना हुआ तो आपकी शॉप भी लाइव नहीं होगी, वेरीफाई नहीं होगी। ये द्रास की अभी न्यू पॉलिसी है ये वाली, तो ये सारी पॉलिसी हमें फॉलो करनी है। अभी मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक किया तो फिर हम अगले स्टेप पे चले जाएंगे। ये देखें ज़रा, ये जहाँ से हम मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो आगे ये डिटेल आ गई कि आपने कौन सा अकाउंट बनाना है, इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है या कि बिजनेस ट्रेड होल्डर अकाउंट बनाना है। ऊपर लिखा हुआ कि ये अकाउंट बनाने के बाद कोई भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद ये ऑप्शन चेंज नहीं हो सकती। यानी कि अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट की ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो बाद में ये चेंज नहीं होगी। अगर आप बिजनेस अकाउंट की ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो बाद में इंडिविजुअल अकाउंट में चेंज नहीं होगी। तो ये सारी पॉलिसी हमें फॉलो करनी है। तो पहले मैं बिजनेस अकाउंट पे सिलेक्ट करता हूँ। आपको बताता हूँ कि बिजनेस अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है। उसके बाद इंडिविजुअल अकाउंट की सारी डिटेल आपके सामने मैं वो बताऊँगा कि इंडिविजुअल अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है। तो अभी मैंने बिजनेस अकाउंट के ऊपर क्लिक किया। आगे नेक्स्ट की ऑप्शन आ गई, मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो फिर हम अगले स्टेप पे चले जाएंगे। ये देखिए, ये पहला स्टेप हमारे पास ये वाला आ गया। ये सॉरी, ये उसका अगले, ये उसका नेक्स्ट स्टेप आ गया उसका। अभी यहाँ पे आपने FBR की फ़ाइल अपलोड करनी है। ठीक है, आप PDF की फ़ाइल को भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर PDF की फ़ाइल आप अपलोड नहीं करना चाहते तो आप उसको यानी कि PDF से JPG में कन्वर्ट करके उस फाइल को तो फिर भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये मैंने फ़ाइल अपलोड, ये देखें ज़रा, ये मैंने वो दूसरी FBR की फ़ाइल को मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो जल्दी ये वाली फ़ाइल अपलोड हो जाएगी। ये थोड़ा इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है, ज़रा थोड़ी स्पीड स्लो आ रही है, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है फ़ाइल अपलोड होने में। अभी थोड़ी ही देर में ये फ़ाइल अपलोड हो जाएगी हमारी। ये देखें ज़रा, ये FB की फ़ाइल अपलोड हो गई है, आप इसको देख सकते हैं। मैंने इसको JPG में अपलोड की है, आप इसको PDF में भी अपलोड कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ कि जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे JPG में तो ये इस तरह की फ़ाइल होगी FBR की। ये मैंने डिटेल सारी हाइड की हुई है फॉर सिक्योरिटी। तो इस तरह की ये फ़ाइल होगी FBR की। आप इसको JPG में भी अपलोड कर सकते हैं और PDF की फ़ाइल में भी आप इसको अपलोड कर सकते हैं। दराज PDF की फ़ाइल को भी एक्सेप्ट करेगा और JPG की फ़ाइल को भी एक्सेप्ट करता है। और ये ऑटो फिल है ये वाली, जैसे ये फ़ाइल अपलोड होगी तो यहाँ पे आपका नेम ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी डिटेल मैंने हाइड की हुई है, इस वजह से यहाँ पे नेम शो नहीं हुआ। तो जो यहाँ पे अगर ये कंपनी नेम से है या
किसी शख्स के नेम से है वो नेम आपने यहाँ पे लिखना है। जिस नेम से FPR की फ़ाइल बनी हुई है आपने वो नेम यहाँ पे लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपने बिज़नेस रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। पहले तो ये था कि जो सा आपका CNC का नंबर है वही आपका बिज़नेस रजिस्ट्रेशन नंबर होता था, लेकिन अभी दराज की कुछ न्यू तब्दीली की वजह से यहाँ पे वो नंबर आप नहीं लिख सकते। अगर आप FBR की वेबसाइट यूज़ करते हैं तो वहाँ से आप बासानी ये आपको बिज़नेस रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। ये 8 वर्ड का नंबर होता है और यहाँ पे डैश के साथ यहाँ पे 9 वर्ड आते हैं। 9 वर्ड ये आपने यहाँ पे लिखने होते हैं, इसको फिल करना होता है 9 वर्ड के साथ। 8 इसके डिजिट वर्ड होंगे और 1 इसका हैश होगा। टोटल 9 आपने इसके जो से है वर्ड ये आपने कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे लिखने के बाद फिर नीचे आप आइएगा, यहाँ पे वो पूछ रहा है बैंक डिटेल। यहाँ पे आप अपनी बैंक की डिटेल को अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सी बैंक डिटेल है आपने, अगर आपका कोई किसी बैंक में अकाउंट है तो आपने उस चेक बुक को किसी वाइट पेपर के ऊपर रख के उसकी तस्वीर बनानी है, फिर आपने उसको अपलोड करना है। मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा, ये पहले ज़रा अपलोड हो जाए ये चेक बुक, तो फिर मैं आपको चेक बुक की तस्वीर दिखाऊंगा कि चेक बुक आपने किस तरह से तस्वीर लेनी है। अगर आप चेक बुक को स्कैन करेंगे तो इस सूरत में भी दराज कभी भी आपके अकाउंट को वेरीफाई नहीं करेगा, लाइव नहीं करेगा। ये देखिए ज़रा चेक बुक अपलोड हो गई है। अभी मैं आपको इसकी तस्वीर दिखाता हूँ चेक बुक की, कि चेक बुक की आपने तस्वीर किस तरह से लेनी है अपने मोबाइल से। ये देखें ज़रा, आप देख सकते हैं कि नीचे मैंने रखा हुआ वाइट पेपर, तो उसके बाद चेक बुक को वाइट पेपर के ऊपर रख के इसकी इमेज ली हुई है, इसकी फ़ोटो ली हुई है। ठीक है, आपने बिल्कुल इसी तरह से तस्वीर लेनी है चेक बुक की। ठीक है, अभी मैं दोबारा वापस आता हूँ अपने अकाउंट में। ठीक है, और अगर आप कोई किसी बैंक की कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं तो आप उस ऐप का स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे वो अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। पहले ज़रा मैं इसको अपलोड कर लूँ ज़रा, बैंक ऐप का स्क्रीनशॉट, तो फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि स्क्रीनशॉट किस तरह का होता है। आप चेकबुक को भी अपलोड कर सकते हैं और बैंक ऐप का स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। ये दराज की कुछ न्यू अपडेशन है, इस वजह से काफ़ी इसमें तब्दीली की गई है अकाउंट बनाते हुए, ताकि जो से न्यू सेलर है उनके लिए कोई मुश्किल ना हो अकाउंट बनाने में। ये देखें ज़रा, आप देख सकते हैं कि जो सी ऐप है बैंक अकाउंट की ऐप वो अपलोड हो गई। अभी मैं उसको दिखाता हूँ कि आपने ये स्क्रीनशॉट किस तरह का लेना है, किस तरह का होता है स्क्रीनशॉट। ये देखें ज़रा, ये HBL की ऐप है, ये उसका इस तरह का आपने स्क्रीनशॉट लेना है। अगर आपका अकाउंट HBL में किसी बैंक में आपका अकाउंट है तो आपने उस ऐप, अगर वो ऐप भी आप यूज़ करते हैं तो आपने उस ऐप का स्क्रीनशॉट लेना है इस तरह से, तो फिर आपने उसको अपलोड कर देना है। अगर आप चाहें तो PDF की फाइल में दोनों को इकट्ठा करके भी आप वो अपलोड कर सकते हैं। ये मैंने दोनों को पहले से दोनों से मैं इकट्ठा किया, वो आपको दिखाता हूँ मैं। चेकबुक को भी और बैंक अकाउंट की ऐप के स्क्रीनशॉट को भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले से ये मैंने उसमें कन्वर्ट करके रखा हुआ है आपका टाइम बचाने के लिए, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ये देखें ज़रा, आप देख सकते हैं कि ये चेकबुक है। इसके अलावा ये नीचे इसको आप थोड़ा मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये देखें ज़रा, ये ऐप का स्क्रीनशॉट भी आ गया। ये दोनों इकट्ठे हो गए। ठीक है, तो आप इन PDF की फ़ाइल को भी अपलोड कर सकते हैं। अभी मैं PDF की फ़ाइल को अपलोड करता हूँ मैं।
अगर आप पीडीएफ की फाइल में को अपलोड करेंगे चेकबुक की तस्वीर को भी और बैंक अकाउंट के स्क्रीनशॉट ऐप की स्क्रीनशॉट को भी, तो फिर आपका अकाउंट जल्दी वेरीफाई हो जाएगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाएगा दराज। ये थोड़ी देर में ये मेरी फाइल अपलोड हो जाएगी। नेट का थोड़ा सा इशू है, ज़रा थोड़ी स्पीड स्लो आ रही है, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है फाइल अपलोड होने में। अभी थोड़ी देर में ये मेरी पीडीएफ की फ़ाइल अपलोड हो जाएगी। ये देखिए ज़रा, ये पीडीएफ की फ़ाइल मेरी अपलोड हो गई है। जब आपकी फ़ाइल अपलोड होगी तो कुछ इस तरह का आपके सामने शो होगा। अभी हम यहाँ पे नेम लिखेंगे, जो सा आपने ऊपर नेम लिखा था, वो जो एफबीआई की फ़ाइल के ऊपर नेम लिखा हुआ था, तो वही सेम नेम आपने यहाँ पे लिखना है और उसी शख्स का होना चाहिए अकाउंट। अगर कंपनी के नाम से एफबीआई की फ़ाइल, तो आपने कंपनी का ही यहाँ पे चेकबुक, यहाँ पे उसका बैंक अकाउंट आप अपलोड करनी है, ठीक है। और ये ऑटो फिल है ये वाली। अगर आप पीडीएफ की फ़ाइल के बगैर जेपीजी में फ़ाइल में इसको अपलोड करेंगे तो ये ऑटो फिल है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आईबीएन नंबर और नेम आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने डिटेल को हाइड किया हुआ था, तो इस वजह से यहाँ पे डिटेल मैं खुद लिख रहा हूँ सारी। ये मैं सब 0 लगा दिए। ये मैं अभी से आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। देखिए मैं सब 0 मैं लगा दिया। 24 वर्ड होते हैं आईबीएन नंबर के। वो आगे कह रहा है कि दूसरा रूमेरिक भी यहाँ पे लिखना होता है, एबीस के जो से वर्ड होते हैं वो लिखने होते हैं। तो अभी मैं वो वर्ड लिखता हूँ। ये आपने कंप्लीट करने हैं। 24 यहाँ पे वर्ड होंगे। ये सारे आईबीएन नंबर आपको चेकबुक से मिल जाएगा। चेकबुक के नीचे सारी डिटेल लिखी होती है आईबीएन की, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वहाँ से देख के। ये देखें, ये मैंने आईबीएन नंबर लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे ये पूछ रहा है बैंक कौन सा है। आपका जिस बैंक में अकाउंट है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मेरा अकाउंट था एचबीएल की फाइल मैंने अपलोड किया मैंने, तो यहाँ पे मैंने एचबीएल की बैंक को सिलेक्ट किया। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे अगर वो ब्रांच कोड गलत आ जाए तो फिर आपने सेलर सेंटर की ऐप से लॉगिन करके, तो वहाँ की सेटिंग में जाने के बाद बैंक सेटिंग में जाना है, बैंक अकाउंट की सेटिंग में जाना है। तो वहाँ से आप इसको कोड को जो सा ब्रांच कोड है उसको आप तब्दील कर सकते हैं। ये ब्रांच नेम ब्रांच कहाँ की है, लाहौर की, तो मैंने यहाँ पे लाहौर लिख दी है। आपकी ब्रांच इसमें भी एरिया में होगा तो आपने वो यहाँ पे कंप्लीट एरिया यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये देखें ये हमारे दोस्त, ये हमारा स्टेप कंप्लीट। इसके बाद जैसे ही मैंने इसको आगे नेक्स्ट पे करूँगा तो ये हमारी डिटेल आगे सबमिट हो जाएगी। तो इस तरह से आपने बैंक डिटेल करनी है बिजनेस अकाउंट बनाते हुए। तो अभी मैं आपको इंडिविजुअल अकाउंट बनाने का तरीका बताऊंगा कि इंडिविजुअल अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है। अभी मैं आपको इंडिविजुअल अकाउंट बनाने का तरीका बताऊंगा। इसको लोकल अकाउंट भी कहा जाता है। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो उसके बाद मैं नेक्स्ट पे इसको क्लिक कर देता हूं। ये इंडिविजुअल अकाउंट बनाने के लिए आईडी कार्ड की ज़रूरत होती है। यहाँ पे आपने फ्रंट एंड बैक साइड से आईडी कार्ड की तस्वीर लेके वो यहाँ पे अपलोड करनी है। मैं यहाँ पे आपको ये बात क्लियर कर दूँ कि आपने आईडी कार्ड को स्कैन किया हुआ है अपलोड नहीं करना। अगर आपने अपना आईडी कार्ड स्कैन किया होगा तो दराज कभी भी आपकी शॉप को लाइव नहीं करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की तस्वीर लेनी है। नीचे वाइट पेपर रख के आपने उसके ऊपर आईडी कार्ड रख के तस्वीर लेनी है। ये डिटेल मैंने हाइड की हुई है सिक्योरिटी के लिए। फिर आपने फ्रंट साइड से भी इसी तरह से आपने किसी वाइट पेपर के ऊपर रख के उसकी तस्वीर लेनी है।
ठीक है, इस तरह से आप तस्वीर लेनी है आपने। अगर आप स्कैन करेंगे तो आपकी शॉप लाइव नहीं होगी। तो अभी मैं आईडी कार्ड को अपलोड करता हूँ। ये पहले आपने फ्रंट साइड पे ऑप्शन आ रही कि वो आपने अपलोड करनी है। ये देखें ज़रा, ये अपलोड हो गई है। ये अभी आपने बैक साइड से आईडी कार्ड की तस्वीर जो से आपने ली होगी वो अपलोड करनी है। अभी मैं बैक साइड की तस्वीर को अपलोड करता हूँ। और यहाँ पे मैं आपको ये बात बता दूँ कि ये ऑटो फिल है। जैसे ही आप आईडी कार्ड की उसको अपलोड करेंगे तस्वीर को, तो ऑटोमेटिक नीचे जो सा आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपका नेम और आईडी कार्ड का नंबर ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। मैंने क्योंकि डिटेल हाइड की हुई है तो इस वजह से यहाँ पे डिटेल शो नहीं हुई। तो इसलिए यहाँ से मैं खुद पे ये नेम लिखूँगा। ये जिस कस्टमर का अकाउंट है मैं उसका नेम यहाँ पे लिखता हूँ, मोहम्मद अहमद। उसके बाद यहाँ पे आपने आईडी कार्ड का नंबर लिखना है। जो आपके सीएनसी पे नंबर लिखा हुआ वो आपने यहाँ पे लिखना है विदाउट स्पेस की। आपने यहाँ पे किसी भी कोई भी स्पेस या कोमा नहीं लगाना, डैश नहीं लगानी। आपने बगैर स्पेस के यहाँ पे वो अपने सारे नंबर लिखने आईडी कार्ड के। इसके बाद अगर आपका बैंक अकाउंट है तो वो भी आप उसकी चेकबुक अपलोड कर सकते हैं तस्वीर लेके। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप जैज़ कैश अकाउंट या इजी पैसा अकाउंट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी ऐप से आपने स्क्रीनशॉट लेके उसको भी अपलोड कर देना है। अभी मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपने किस तरह से वो अपलोड करना है। ये डिटेल अपलोड हो गई है। अभी मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा इसकी। मुझे वो फाइल नहीं मुझे मिल रही वो वाली। ये मिल गई मुझे फाइल। ये है चेकबुक की। अगर आप को अपलोड करेंगे तो चेकबुक की तस्वीर आपने इस तरह से लेनी है, नीचे वाइट पेपर रख के तस्वीर लेनी है। ठीक है, अभी मैं चेकबुक को मैंने अपलोड कर लिया। ये देखें ज़रा, इसी तरह से आपने तस्वीर लेनी है। आप चेकबुक को भी और बैंक कोई अगर बैंक अकाउंट की ऐप को यूज़ कर रहे हैं तो दोनों को इकट्ठा करके पीडीएफ की फ़ाइल को वो आप अपलोड कर सकते हैं। और सिर्फ बैंक अकाउंट की ऐप का स्क्रीनशॉट भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, इजी पैसा या जैज़ कैश का अकाउंट आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसका आपने इस तरह का स्क्रीनशॉट लेना है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वाला। अगर आपके पास कोई जैज़ कैश का कोई अकाउंट है तो आपने उसका ऐसा स्क्रीनशॉट नहीं लेना। ऐसा वो जैज़ दराज एक्सेप्ट नहीं करेगा। राइस आईडी वाला ये जो आपको स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है, इस तरह का आपने अपलोड नहीं करना। आपने ऐप दराज की सॉरी इजी पैसा की ऐप से या जैज़ वो इसकी ऐप से उसका अकाउंट का आपने स्क्रीनशॉट लेना है जिसके ऊपर बाकायदा आईबीएन नंबर मेंशन हो। वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है उसका स्क्रीनशॉट लेके। ये देखें ज़रा, आप देख सकते हैं कि ये जो सा बैंक इजी पैसा का स्क्रीनशॉट है अकाउंट का ऐप का, वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। ठीक है, और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये ऑटो फिल है। यहाँ पे जो सी डिटेल होगी आईबीएन नंबर वो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएगा। मैंने क्योंकि डिटेल इसकी छुपाई हुई है सिक्योरिटी की वजह से, तो इस वजह से मैंने इसका नेम भी खुद लिखा और जो सा इसका आईबीएन नंबर है वो भी मैं इसका मैनुअल तरीके से लिख रहा हूँ। अदरवाइज यहाँ पे ये डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे ये ऑटो फिल है ये वाली डिटेल। अभी मैं कोई भी नंबर लिख रहा हूँ मैं।
ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने इस तरह से अकाउंट बनाना है। इस तरह से आपने अपनी डिटेल सारी फिलअप करनी है। जो सा फॉर्म आपके सामने शो हो रहा है वो ऐसे आपने फिलअप करना है। अभी ये बात है कि जो सा इजी पैसा का अकाउंट है, इसका तो कोई बैंक होता नहीं है, तो फिर आप यहाँ पे बैंक कौन सा सिलेक्ट करेंगे? तो ये बात काबिल गौर है। अगर आपका इजी पैसा अकाउंट है तो आपने यहाँ पे टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक सेलेक्ट करना है। ठीक है। अगर आपका जैस कैश अकाउंट है तो आपने मोबिलिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक को सिलेक्ट करना है। तो अभी मैंने डिटेल दी है इजी पैसा की, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक। इसके बाद यहाँ पे आएगा ब्रांच कोड। क्योंकि ये ऑनलाइन अकाउंट है, इसका कोई ब्रांच कोड नहीं होता, तो लिहाजा हम यहाँ पे चार मरतबा ज़ीरो डालेंगे हम। ठीक है। ब्रांच नेम क्या है? ब्रांच नेम यहाँ पे आपने लिखना जी ऑनलाइन, क्योंकि आपका अकाउंट किसी बैंक में तो है नहीं, ये आपका ऑनलाइन अकाउंट है, तो लिहाजा यहाँ पे आप ब्रांच नेम की जगह आपने ऑनलाइन लिखना है यहाँ पे। फिर जैसे आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी डिटेल आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। और क्योंकि ये 3 स्टेप कंप्लीट करने ज़रूरी होते हैं, जो सा आखिरी स्टेप है वो प्रोडक्ट का, ये हम अकाउंट वेरीफाई होने के बाद भी लगा सकते हैं। इसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई, प्रोडक्ट किस तरह से अपलोड करते हैं, आप मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि किस तरह से अपने सेल अकाउंट बनाया जाता है। तो मेरी ये वाली वीडियो न्यू सेलर को ज़रूर सेंड कीजिएगा जिनको सेलर अकाउंट बनाने का तरीका नहीं आता और वो काफ़ी मुश्किल उनको होती है अकाउंट बनाने में। तो ये वीडियो देखने के बाद उनके लिए अकाउंट बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।